नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में कहाँ से शुरू होती है? एक थॉट से ना। एक छोटे से थॉट से शुरू होती है। चाहे वो किसी के लिए प्यार हो या किसी के लिए गुस्सा हो, किसी के लिए मनमुटाव हो या जेलिसी हो या घृणा हो या कंपैरिजन हो। जो भी थॉट है वो कहाँ से शुरू होता है, मतलब जो भी ये इमोशंस आपके अंदर रिलीज़ हो रहे हैं, वो अंदर आ रहे हैं, जो वो कहाँ से शुरू होते हैं? एक सोच से। वो सोच धीरे धीरे एक इमोशन में कन्वर्ट होती है और फिर वो आपके ऑरा में, आपके फिजिकल एक्शन में दिखने लगती है ना? तो अगर इस थॉट को अगर हम किसी चीज़ को बनाने के लिए सोचे तो, मतलब चेयर कहाँ से बना होगा, कार कहाँ से बनी होगी, मैं जिस तखत पे बैठी हूँ, जिस बेड पे बैठी हूँ, वो कहाँ पे बना होगा, पीछे जो पोस्टर है, हाँ, हमारे ईश्वर का, वो कहाँ से बना होगा, ये कॉटन कहाँ से बना होगा। ये सब एक थॉट है और उस थॉट को किसी ने तो उतारा होगा पहले पन्नों पे कि कैसे डिज़ाइन होनी चाहिए, कैसा उसका कलर होना चाहिए, क्या रहना चाहिए, इसमें कैसे प्रिंट रहने चाहिए, ये जो थ्रेड्स ऐसे दिख रहे हैं वो कैसे रहने चाहिए, ठीक है। और फिर वो उसको एक्शन में लेके आए, इट मीन्स कि वो उसकी एक रियलिटी बनी होगी, राइट। तो देखो, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, कॉल आ जाते हैं। सो इसीलिए हर एक चीज़ आपके थॉट से शुरू होती है। तो क्या इस थॉट की मदद से हम आने वाले अपने 2025 को नहीं बदल सकते? एग्ज़ाम्पल लेके बताती हूँ। जब मुझे मेरी पहली कार लेनी थी, अ, हमारे मम्मा-पापा के लिए, मीन्स इन-लॉज़ के लिए, तो मेरे नीचे कार खड़ी रहती थी, जो हमें लेनी थी। जो हमें नहीं लेनी थी एक्चुअली, हमें लेनी थी टाटा पंच, कि ठीक है, नॉर्मल कंफर्टेबल कार है, छोटी है, तो उन दोनों के लिए बेहतर होगा। बट मैं लेनी मुझे पंच थी, लेकिन मेरे नीचे नेक्सॉन खड़ी रहती थी, तो मैं इधर विंडो से देखती थी और बोलती थी, हे बेबी, यू आर माइन एंड आई लव यू, आई रियली डू एंड आई लव यू। और मैं उसको बहुत प्यार से इमोशंस देती थी, ठीक है। हर दिन उसको देख के ग्रेटिट्यूड करती थी, बेबी यू आर माइन एंड आई लव यू, बेबी यू आर माइन एंड आई लव यू। लेने में पंच थी। लास्ट तक भी पंच का दिमाग में चल रहा था कि बस 1 महीने में जाके उसकी बुकिंग कर देंगे। पर पता नहीं कैसे मेरे पापा ने बोला, यार पंच ना छोटी हो जाएगी, एक काम करते हैं ना, नेक्सॉन में जाते हैं। तो नेक्सॉन, वो जो मेरे नीचे नेक्सॉन थी, वो उसका एक एक ग्रेड नीचे था और हमें हमने उसका लेटेस्ट लिया। तो जब बुकिंग करने की बात आई तो हमने टाटा नेक्सॉन को बुक किया। टाटा नेक्सॉन की बुकिंग, और मैंने क्या किया था कि मैंने ना स्क्रिप्टिंग करी थी कि मैं अपनी गाड़ी में बैठ के, मेरी वाइट कलर की गाड़ी है, मैं उसमें बैठ के, और मैं मंदिर जा रही हूँ, मैंने पिंक कलर की साड़ी पहन रखी है, मेरे साथ मेरे हस्बैंड है, मेरे देवर है और मेरी माँ है। तो हम सब गए हैं विंध्याचल मंदिर, मिर्ज़ापुर में है विंध्याचल मंदिर, हम वहाँ गए, हमने देवी जी का दर्शन किया है। और जब एक्चुअल में जब मैंने अपनी डायरी पढ़ा तो उसमें पिंक साड़ी था और मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। और और मैंने अभी ये पिक्चर ढूंढी है कि आप देख सकते हैं, इसमें मैंने ये पिंक साड़ी पहन रखी है, मेरे हस्बैंड है और मेरी माई है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो, आप सोचते हो, उस इमोशन को फील करते हो और आप उसको अपने एक पन्ने पे उतार देते हो, ठीक है। जब तक आप, वो बोलते हैं ना, जो लिखा होता है वही होता है, तो जब तक आप लिखोगे नहीं वो होगा कैसे, ठीक है। और अब मेरे पास ऑलरेडी एक कार है यहाँ पे भी, पुणे में भी, बट मुझे एक और मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है। तो अभी अगर उसको मैं विजुलाइज़ करूँगी, तो चलो मैं बताती हूँ कि मैं उसको कैसे विजुलाइज़ करती हूँ। तो हमेशा सोचती हूँ कि मुझे वो ब्लैक कलर की चाहिए, जो मेरी कार है। जब मैनिफेस्ट हो जाएगी तो ऑब्वियसली आप सब उसको देखेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे विजुलाइज़ करती हूँ कि वो कार है, बिल्कुल ब्लैक है, मैट ब्लैक आता है, बिल्कुल वो ब्लैक है। और मैं गई हूँ वहाँ के जो शोरूम है, मैंने, उन्होंने मुझसे पेपर पे साइन करवाया है और मैं सब कुछ विजुलाइज़ करती हूँ। बट देखो, जब आप विजुलाइज़ नहीं कर पाते हो तो आँखें बंद करो या अपने ऑडियो रिकॉर्ड करो कि आप शोरूम में जा रहे हो, आपके साथ कौन है, आपके हस्बैंड है, आपके फ्रेंड्स है, आपकी फैमिली है, पूरी फैमिली है, जो भी लोग हैं, प्रॉपर उनको महसूस करो कि वो लोग आपके साथ हैं। आप शोरूम में जा रहे हो, आप वहाँ के ब्रांच मैनेजर से मिले हो, उन्होंने आपसे हैंडशेक किया है, उन्होंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आपने भरे हैं, आपने वहाँ पे पेमेंट किया है, और अब अपनी गाड़ी के अंदर बैठ रहे हो, उसकी स्टीयरिंग को फ़ील कर रहे हो, उसके फीचर्स देख रहे हो, गाड़ी में क्या-क्या है, कितनी कंफर्टेबल सीट है, कितने आराम से आप बैठ रहे हो, आपके लिए कंफर्टेबल, आप अपने लेग को अपने अ, आराम से कंफर्टेबल होके रख रहे हो ताकि आप अच्छे से अपनी ड्राइविंग कर सको, अपनी स्टीयरिंग को आप अच्छे से महसूस कर रहे हो। गाने सुन रहे हो, कौन से गाने? आपने जब उस गाड़ी में स्टार्ट किया तो वो सोच के जाओ, वो गाना कौन-सा चलाओगे? पहले कोई भजन चलाओगे, कोई मंत्र चलाओगे, ताकि उस गाड़ी में के अंदर जो कुछ भी नेगेटिविटी है या जो कुछ भी ऐसी एनर्जी है जो उसमें नहीं रहनी चाहिए, वो सब उस गाड़ी से रिलीज़ हो रही है, ठीक है? एंड देन आप उस गाड़ी
को बाहर लेके आ रहे हो, आपने उसकी प्रॉपर पूजा करी है, स्वास्तिक बनाया, हर कोई उस गाड़ी के सामने अपनी अपनी फ़ोटोज़ ले रहा है, आपकी फैमिली इतनी खुश है। और जब घर पे कोई भी चीज़ नहीं आती है, जब उसकी पूजा करते हैं तो हर तरफ उसके पानी डालते हैं आप, और उसके बाद आप स्वास्तिक बनाते हैं, आप उसकी आरती करते हैं। तो आपकी फैमिली में जो आपकी मम्मा है या आप वो पानी डाल के आरती कर रहे हो प्रॉपर, उस हर एक चीज़ को फ़ील करके विजुअलाइज़ करो, और हर दिन विजुअलाइज़ करो। अगर आप आँखें बंद करके प्रॉपर विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे, आप अपने ऑडियो रखो। जब ऑडियो आपके कान में चलेगा, आप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आप विजुअलाइज़ करना शुरू कर दोगे। तो लाइफ में जो अगर अच्छा घर चाहिए, तो देखो, अगर मैं घर लूँगी तो क्या होगा, तो पहले मैं घर लूँगी तो मैं देखूँगी कि अच्छा स्पेस है ना इतना तक कि मेरी सारी फैमिली रह सके। मुझे 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, मुझे विला चाहिए, मुझे 3 BHK चाहिए, मुझे जो भी चाहिए, ठीक है। मैं जितना मेरा ये सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर सकता है, कॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, तो मैं देखूँगी कि मुझे कितने स्क्वायर फीट का चाहिए, कितना कंफर्टेबल होना चाहिए, कितना बड़ा दोनों रूम रहना चाहिए, और मास्टर बेडरूम कैसा रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मुझे उसको इंटीरियर करवाना है, तो किस तरह का मैं इंटीरियर कराऊंगी। मेरा जो मेन गेट है उसके ऊपर जो मैं शू रेक रखूँगी वो किस कलर का होना चाहिए आसपास, ठीक है। मेरा जो मेन डोर है वो कैसा है, क्योंकि वो आप खुद भी चेंज करा सकते हैं। अगर वो खुद से देते हैं तो वेल एंड गुड, वो तो देते ही है ना। ऑब्वियसली मेन डोर आपका कैसा है, बड़ा है, क्या इमेजेस है उसके, अच्छे से देखो। आप घर के अंदर एंट्री ले रहे हो आप, ठीक है, आप देख रहे हो कि बाजू में सोफ़ा लगा हुआ है, वहाँ पे टेबल लैंप लगा हुआ है, प्रॉपर कारपेट बिछा हुआ है, उस पर टेबल रखी हुई है आपकी, है ना। आप अंदर आ रहे हो, आप देख रहे हो कि सामने आपने किसकी इमेजेस लगा रखी है, क्या पोस्टर्स हैं, और भी आपने बैठने की स्पेस बना रखी है टीवी एरिया की तरह, कैसा आपने टीवी का फ्रेम करा रखा है। तो एक एक पर्टिकुलर चीज़, आपको लगता है कि आपको नया घर लेना है, कोई नया घर विजिट करके आओ, देख के आओ, सैम्पल फ्लैट्स देख के आओ कि कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो वो आपके दिमाग में एक प्रिंट छपेगा कि हाँ मुझे इस तरीके का घर चाहिए, ऐसा चाहिए। धीरे धीरे करके हर दिन विजुलाइज करना शुरू करो, प्रॉपर एक स्क्रिप्टिंग करो कि आपने जब उस घर को खरीदा, आपने कितने लोगों को इनवाइट किया है, कैसे गिफ्ट दिए हैं, आपने गिफ्ट का प्रवेश कैसे किया है, आपको पंडित कितना प्यारा मिला, आपकी फैमिली कितनी खुश है, रिलेटिव्स आ रखे उन्होंने क्या गिफ्ट आपके साथ शेयर किए हैं। हर एक चीज़ को अच्छे से महसूस करो। जितना बेहतर से विजुलाइज करोगे, उस फीलिंग को अपने अंदर भरते जाओगे ना, आपका आपका माइंड और आपका बॉडी अलाइन होता जाएगा उस चीज़ के लिए, और फिर उसको रियलिटी बनते बहुत कम टाइम लगेगा। जितना बेहतर आप उन चीज़ों को फील कर पाओगे, आप अलाइनमेंट में जा पाओगे, उतनी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होकर आपके जीवन में आएंगी। तो बस यही है इसका सीक्रेट, जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर विजुलाइज करो। विजुलाइज नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम आ रही, ऑडियो से ऑडियो रिकॉर्ड करो, और उस ऑडियो को आराम से बैठ के 5-10 मिनट सुनो, और उसको विजुलाइज करो। आराम से होगा, बहुत आसानी से होगा। और लिखना बंद मत करना। जो भी ऊल जलूल थॉटें आ रही हैं कि बिरबल की खिचड़ी पकानी है, तो फिर बिरबल की खिचड़ी पकाते जाओ, ठीक है। लिखो, जितना अंदर डिसीजन में आपको अपने अंदर खुद को डाल सकते हो ना, कि मुझे इस डिलीजन में जाना ही है, मुझे जाना है, इसके अंदर ये हो सकता है, मेरे पास रेंज रोवर आ सकती है, ठीक है, मर्सिडीज में बैठे, भले आज मेरे पास ऑल्टो भी नहीं है। सोचो, सोचने की शक्ति को बढ़ाओ, ठीक है। 2025 बहुत 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 बड़ा होगा आपके मैनिफेस्टेशन के लिए। और अगर ये सब कुछ आप नहीं कर पा रहे हो, तो मैं इधर हूँ। मेरे मैनिफेस्टेशन क्लास आ रही है, 21 डेज़ के लिए आ रही है, उसके बाद ये क्लासेस चलती रहेंगी। तो फिलहाल जो है जनवरी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको। मैं ऑलरेडी इसको 2023 में लेके आई थी, जिसके बहुत सारे बेनिफिट मिले थे। 2024 में मेरी कोई मैनिफेस्टेशन क्लास नहीं थी, अब वापस से आ रहा है 2025 में मैनिफेस्टेशन क्लास। जिस तरीके से मैंने मेरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में रिचुअल्स को फॉलो किया, इन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया, वो सेम प्रैक्टिस मैं आपके साथ करूँगी, आपको सिखाऊंगी, मैं बताऊँगी चीज़ें आपके लिए कैसे काम करती है, किस वे में काम करती हैं। मेरे साथ आप फॉर्मेशन लिखोगे, आप फॉर्मेशन खुद के लिए आप खुद से बनाओगे मेरे साथ, ठीक है। आप स्क्रिप्टिंग करोगे, वो स्क्रिप्टिंग मैं बताऊंगी, एडवांस स्क्रिप्टिंग कैसे होता है, एडवांस ग्रैटिट्यूड कैसे किया जाता है। मेरे साथ आप गाइडेड मेडिटेशन करोगे अपने विजुअलाइजेशन को लेके, मेरे साथ आप अपनी हीलिंग करोगे, होपॉनोपोनो, क्योंकि आई एम ए हीलर, तो आप सब मेरी उस हीलिंग को फील कर पाओगे। अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने वेल्थ को लेके, अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसिस को लेके, अपनी रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, आपको एक लाइफ कोच कोई पकड़ो, ताकि पूरे आपको 2024 को बेहतर 25 को बेहतर बना सके। क्योंकि कभी कभी होता है क्या ना, कि हम चीज़ें खुद से कितना भी कर लेना, पर हम थक जाते हैं, हमसे हो नहीं पाती। तो बेहतर है किसी एक ऐसे इंसान को पकड़ लो जिसने ऑलरेडी वो सारी चीज़ें करके आ रखी हैं जो आप करना चाहते हैं अभी, राइट। तो अगर जिसको भी इस मैनिफेस्टेशन को क्लास को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है अगर कोई, तो आप मुझे डिटेल्स जो है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, और वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट पे ऑलरेडी इसकी डिटेल्स हैं सारी, कि कितने प्राइजेस है, क्या एनर्जी एक्सचेंज है, आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, मंगल का टाइम आ रहा है, खुद पे बहुत सारा फोकस कीजिए, मस्त एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, जीवन बेहतर हो जाएगा। राधे राधे।